स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस साल का गणतंत्र दिवस खास है। देश इस साल आजादी का 75वां साल मना रहा है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी के लिए हमारे जाबाजों ने अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। इस आजादी को बनाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। आज देश के हर कोने में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी गणतंत्र दिवस का उल्लास है। तो आइए देखते हैं गणतंत्र में राजस्थान के रंग। सीएम अशोक गहलोत ने सुबह मुख्यमंत्री निवास पर झंडा फहराया। इसके बाद सीएम गहलोत ने पीसीसी और बड़ी चौपड़ पर जाकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। पीसीसी में सीएम मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, हमें आजादी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए हमने कई त्याग और बलिदान किए हैं। सीएम ने कहा कि आज का दिन संविधान की रक्षा के संकल्प का दिन है। तो ये 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ध्वजारोहण किया। पीसीसी में भी वो ध्वजारोहण करते दिखाई दिए। बड़ी चौपड़ पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो पहुंचे और अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पुष्प चक्र अर्पित किए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में माहौल खराब है। ऐसा माहौल बन गया है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। अशांति, अविश्वास, तनाव का माहौल। युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास को जानना चाहिए। देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। गहलोत ने इस मौके पर बीजेपी पर भी हमला बोला। कहा, देश भाजपा की हरकतों से परेशान है। सब राज्यों में सरकारें फेल हो रही हैं। धीरे धीरे इनका ऑरा खत्म हो रहा है। किसानों की जमीन नीलामी के मामले पर सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों की 5 एकड़ तक जमीन की कुर्की नहीं हो, इसके लिए सीपीसी में संशोधन किया। यह गवर्नर को भेजा हुआ है। इतिहास बनाया कांग्रेस ने। महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, आज 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, पर जो संविधान निर्माण हुआ, मुल्क आजाद हुआ, त्याग बलिदान कुर्बानियां हुई, उसके कारण संभव हुआ। आज संविधान हो चाहे लोकतंत्र हो, उसके लिए ऐसा माहौल बन गया है कि पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में। तमाम एजेंसियों पे दबाव है देश के अंदर, चाहे जुडिशरी हो चाहे अन्य एजेंसी हो। अशांति का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, तनाव का माहौल है। हम बार बार कहते हैं फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि कल का भविष्य, देश का भविष्य उन पर निर्भर करेगा। युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार, संस्कृति, परंपराएं कायम हो, उस संविधान को सामने रख करके संकल्प लेके आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति भी है। ये कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है। कांग्रेस एक आंदोलन की तरह देश के अंदर है। आज 135 साल का इतिहास अगर है, लंबा इतिहास है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई लोग गए बड़े बड़े, उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये इतिहास गवाह है। कोई छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, नहीं भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रह करके भी आप अगर पार्टी की बुराई करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप जाइए बाहर। ये हमारी भावना है। अब जो कोई विधायक का नाम जो है, जिसके लिए कहा गया है, वो टेक्निकली वो नाम नहीं होगा, अलग बात है, पर कानून तो पास हो ही नहीं असेंबली के अंदर। ये तो रिकॉर्ड के अंदर है, राजभवन नहीं जानता इस बात को, तो
तो राजभवन ने कह दिया भाई कि नहीं, इस नाम का कानून हमारे पास नहीं आया, तो नहीं आया है उनके पास में। वो सीवीसी का कानून जो संशोधन हुआ है वो उनके पास गया हुआ है, वो पेंडिंग है, ये बात हमने कहा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का आजादी में अहम योगदान रहा है। देश आज प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, इसकी नींव कांग्रेस ने ही रखी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, आज दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो संवैधानिक संस्थाओं का महत्व कम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को गिराने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका और बढ़ जाती है। हमें ऐसी ताकतों का पुरजोर तरीके से जवाब देना होगा। आज जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। आज जो बोलने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, जो कानून व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में जो काम हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान करते हुए संविधान के मुताबिक काम किया। दुर्भाग्य से ऐसी लोग सत्ता में केंद्र में आ गए जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, जो संस्थाएं हमारे देश के लिए मान और सम्मान और गौरव का विषय है, उन सब संविधान संस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं, उनको किस तरीके से छिन्न भिन्न करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। संस्थाओं को, संविधान को, उस देश को आगे प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, जहां विरोध करना पड़ेगा गलत बातों का, उसका विरोध करेंगे, और जहां हमें सहयोग करना पड़ेगा, वो सब मिलकर के 36 कौमों के लोग हम सहयोग करेंगे और उस देश का मान और सम्मान और कीर्ति इसी तरीके से बढ़ती रहे। और उन महापुरुषों को जिन्होंने आजादी के समय में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो बलिदान हो गए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। इधर मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में तिरंगा फहराया। प्रमोद जैन भाया ने बारां में, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने जयपुर में, हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में राष्ट्र ध्वज फहराया। ब्रिजेंद्र ओला ने चूरू और राजेंद्र गुढ़ा ने टोंक में तिरंगा फहराया। इतनी सी बात हवाओं को बचाए रखना, रोशनी होगी। बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराया। कटारिया ने कहा, देश आजाद है लेकिन भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे लड़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में लगे हुए हैं। कटारिया ने कहा कि देश में अभी भी कई देशद्रोही शरण लिए हुए हैं, उन्हें बेनकाब करना होगा। राजस्थान की राजधानी और बड़ी चौपड़ के इस ऐतिहासिक स्थान पर वर्षों से एक परिपाटी के आधार पर प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री दोनों ही ध्वजारोहण करते हैं। उस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष राघव जी, एमपी साहब रामचरण जी, नयनशील धाबाई, भाई कर्नावट जी, मेरे विधानसभा के साथी और आप सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आप और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि देश की आज़ादी के बाद पैदा होने का ईश्वर ने मौका दिया। और इसलिए हम सब लोग इस बात का विचार करें कि इस देश के सपूतों ने
1000 वर्षों तक संघर्ष का एक तरह से प्रण लेकर के जिस प्रकार से अपना बलिदान दिया है, भारत के पूरे इतिहास को जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है इस देश की महान संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखने के लिए बड़े लंबे कालखंड तक संघर्ष का एक श्रृंखला चली थी। देश की आजादी का श्रृंखला भी उसी में से एक है। उधर भाजपा मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तिरंगा फहराया। पूनिया ने कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा, देश के विकास में बीजेपी का योगदान जारी है। वाजपेयी युग में देश परमाणु शक्ति संपन्न बना। आयुष्मान भारत ने लोगों का मुफ्त इलाज किया। राम मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सनातन देश भारत की भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला। उसी के साथ दुनिया में ये प्रमाणित विचार है कि अपना देश, अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपनी विरासत, और इस लिहाज से दुनिया के सुदूर पूरे नक्शे पे देखें तो यकीनन भारत एक ऐसा देश दिखता है जिसमें संभावनाएं हैं, जिसका एक समृद्ध इतिहास है। और इसलिए उस इतिहास के नाते, उस विरासत के नाते पूरी दुनिया में आज राष्ट्रवाद के विचार को जिस तरीके की स्वीकार्यता है, उस नाते राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ना ये दूसरा सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जिसने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर अपने उन तमाम महापुरुषों से, उन पूर्व पार्टी के तमाम नेताओं की सीख और प्रेरणा से 6 अप्रैल 1980 को उद्भव हुई भारतीय जनता पार्टी की उस सनातन परंपरा का हम सब लोग हिस्सा बने हैं। जयपुर में राजभवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। नई पीढ़ी को देश के संविधान का महत्व, इतिहास और महान विभूतियों का देश की आजादी में योगदान बताने के लिए संविधान पार्क बनाया जा रहा है। इसमें आने वाले लोग राजस्थान और संविधान से जुड़े इतिहास को करीब से जान सकेंगे। इस पार्क को बनाने का जिम्मा राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया है। प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रोजेक्ट की लागत 8 करोड़ 50 लाख रुपए है। राजपथ पर देश के परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता खुली जिप्सी से पहुंचे और राष्ट्रपति को सलामी दी। इसके बाद सेना की 61वीं कैवलरी के घुड़सवारों के दस्ते की परेड हुई। दस्ते का नेतृत्व जालोर के लाल मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान ने किया। 1953 में हुई थी। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल, अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। कर रहे हैं मेजर। जालोर के आहोर तहसील के देवकी गांव की प्रमिला कुंवर ने आज राजपथ पर अपना दमखम दिखाया। उन्होंने आज एनसीसी 17 बटालियन के बतौर कमांडर नेतृत्व किया और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। Pramila of the NCC Directorate Karnataka is proudly leading this contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of the NCC. गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत मौजूद रहे। प्लाटून कमांडर सरोज कुंतल के नेतृत्व में
प्लाटून नंबर 2 हाड़ी रानी महिला बटालियन, प्लाटून कमांडर है श्रीमती जाहिदा। और तीसरा प्लाटून। गणतंत्र दिवस पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम हुए। 200 से ज्यादा लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान डॉग शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की कुछ प्रमुख झलकियां देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। देश भर में गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच राजधानी जयपुर में आज पक्षी प्रेम का अलग ही नजारा दिखा। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर एल्बर्ट हॉल पर पक्षी प्रेमियों ने मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में मांझे से घायल हुए पक्षियों का इलाज कर उन्हें खुली हवा में आजाद किया। इन परिंदों में सबसे ज्यादा तादाद कबूतरों की थी। और इस अनूठी पहल का जायजा लिया सहयोगी अरबाज अहमद ने। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि आज हमारा संविधान का बहुत ही खास दिन है और हमारे नैतिक मूल्यों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के हम जितने जागरूक हैं उतने ही इन परिंदों के अधिकारों को लेकर के हम जागरूक हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इन चीज़ों को लेकर के आप देखें कि ये टीम लगातार जुटी हुई थी। कितने परिंदे थे आपके पास में? कब से आप लोग इनके इलाज में जुटे थे? क्या क्या आपने काम किया? हम लोग 14 जनवरी से हमने मकर संक्रांति का कैंप लगाया था
और तकरीबन हमारे पास 400 कबूतर आए थे, जिनमें से आज हम लोग 90 कबूतरों को वापस खुले आसमान में रिलीज़ कर रहे हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इनको ठीक किया है। और कबूतरों के अलावा हमारे पास चीलें भी आई थी, तोते थे, उल्लू था, कौवा था। एंड आज हम 90 कबूतरों को वापस ठीक होने के बाद आसमान में रिलीज़ कर रहे हैं। 90 कबूतर यहाँ किए जा रहे हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ से आप? शाम्भवी कुमारी मेरा कितने परिंदे आपके पास है? कैसी कैसी इंजरीज थी? कितना मुश्किल था इनका इलाज करना? करीब 200 कबूतर, काइट्स, जो चील होती है वो हमारे पास आई थी। उनकी इंजरीज होती हैं, जैसे विंग कट जाता है, फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, न्यूरल इंजरीज हो जाती हैं, तो एम्पुटेशन। और अंत में एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।